22 साल, जी हाँ, पूरे 22 साल बाद आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया है जो देश की बैंकिंग व्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। एक दौर था जब सहकारी बैंकों पर भरोसा टूट गया था और नए लाइसेंस जो है उन पर ताला लग गया था, लेकिन अब वही ताला खुलने जा रहा है। आरबीआई ने नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को लाइसेंस देने की तैयारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ग्रामीण सहकारी बैंकों के नियम बदलने और लोन की ब्याज दरों में ट्रांसपेरेंसी लाने की बड़ा ऐलान किया गया। आखिर 22 साल बाद आरबीआई ने यह फैसला क्यों लिया और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा कि न्यूज़ रूम में चर्चा भी कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस किया था विशाल कि 125 साल के बाद बैंकिंग रिफॉर्म्स होने की बात कही जा रही है। कुछ क्या उसी का फॉलोअप स्टोरी है ये? नहीं, देखिए, रिजर्व बैंक ने असल में इसी जनवरी में 13 जनवरी को एक डिस्कशन पेपर उतारा था, जिसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको लेकर, उनको क्या नए लाइसेंस बांटे जाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक डिस्कशन पेपर उतारा था और उस पर फीडबैक मांगे थे। अब उस पर ड्राफ्ट रूल्स लेकर, जो गाइडलाइंस लेकर आरबीआई जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा 22 साल बाद, जैसा आपने बताया, 2004 के बाद से कोई नया जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो या सहकारी बैंक जो है उनको लाइसेंस नहीं दिए गए, बल्कि इस दौरान अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बंद हुए, बंद करने पड़े, लाइसेंस उनके जब्त किए गए या लाइसेंस रद्द किए गए। 150 से अधिक आप बता रहे थे। बिल्कुल, कई बैंक जो है वो क्राइसिस में फंसते हुए दिखाई दिए, आरबीआई को एक्शन लेना पड़ा। और पिछले 1.5-2 साल का ही अगर आप उदाहरण ले लेंगे तो 1-2 या उससे ज़्यादा की तादाद में बैंक ऐसे हैं जो आरबीआई के रडार पर आए, जहां आरबीआई को पूरे मैनेजमेंट को हटाकर अपने कस्टडी में पूरा बैंक लेना पड़ा, ग्राहकों का पैसा फंसा। अब उस पूरी कड़ी के बाद आरबीआई एक नए सिरे से अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको लेकर आना चाहता है। नए रूल्स जारी किए गए हैं कि 300 करोड़ की आपके पास कैपिटल हो, और जो इकाइयाँ असल में शहरी सहकारी बैंक बनना चाहती हैं वो उनके लिए कभी भी ऑन टैप एक लाइसेंसिंग की व्यवस्था रहेगी, कि यानी आरबीआई कोई स्पेशल विंडो नहीं खोलेगा जब आप उसके लिए आवेदन कर पाए। आप कभी भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 300 करोड़ रुपए की कैपिटल की आरबीआई ने बात कही है और 10,000 करोड़ का एक डिपॉजिट बेस हो आपके पास जी। तो ऐसी कोई भी इकाई अब शहरी जो सहकारी बैंक है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शर्त आरबीआई की ये है कि आपको रिजर्व बैंक के फिट एंड प्रॉपर का जो क्राइटेरिया है उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप को शहरी जो सहकारी बैंक है या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस विशाल मिल पाएगा। सर, इस कहानी में जैसा कि आपने कहा कि 22 साल पहले की जो स्थिति थी, यानी 2004 में खबरें ये आई थी कि कई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वित्तीय मुश्किलों में जो है वो फंस गए थे। उस समय का मैं जब डेटा निकाल रहा था सर, उस समय भी कुछ जो मुख्य वजहों को मैं नज़र देख रहा था तो कहा जा रहा था कि खराब कर्ज, यानी जो एनपीए जो है बड़े तेज़ी से बढ़ गए। कई बैंकों ने जो है बिना सही जांच पड़ताल किए हुए बड़े पैमाने पर लोन दे दिया। उधार लेने वाले कई लोग और जो हैं और कंपनियां पैसा जो है वो वापस ही नहीं कर पाई सर। इससे बैंकों का फंसा हुआ जो एनपीए वो बढ़ गया। फिर कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा लोन दिया गया। कमज़ोर जो है मैनेजमेंट और जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, पूंजी की कमी थी, कमज़ोर जो है निगरानी व्यवस्था थी और इससे जो है डिपॉजिटर्स का जो है भरोसा डगमगाया। मेरा आपसे प्रश्न है कि ये तमाम समस्याएं तो 22 साल के बाद आज भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपने कहा भी कि 150 से अधिक या उससे अधिक कोऑपरेटिव बैंक, और आज रोज़ जो हमारी एडिटोरियल मीट होती है सर उसमें एक खबर जरूर से रहती है कि 5 से 6 जो है कोऑपरेटिव बैंकों पर आरबीआई का डंडा चला, 23 लाख रुपए समथिंग के आसपास का जुर्माना लगा। किसी को कहा गया कि आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे आरबीआई के उसको ही नहीं माना। कईयों को कहा गया कि आपने बेवजह का लोन दे दिया, एक ही संस्था को, एक ही इंस्टीट्यूशन को एक बार से अधिक लोन दे दिया। तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 22 साल के बाद भी तो स्थिति जस की तस है, कहाँ बदला कुछ? नहीं, देखिए, आरबीआई इन नियमों में सख्ती कर रहा हो। जैसा आपने कहा कि खराब गवर्नेंस हो, चाहे कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात हो, चाहे मनमाने तरीके से कर्ज बांटने की बात हो, और इन चीज़ों को आरबीआई रूरल जो सहकारी बैंक हैं दरअसल उन पर भी लागू कर रहा है। उनके भी जो पूरी मॉनिटरिंग है उसको कड़ा किया जा रहा है। उनकी जो क्रेडिट जो सिचुएशन है उस सब को आंका जा रहा है। तो खराब जो परफॉर्मेंस था बैंक के प्रबंधन का, उनका पास कैपिटल का अभाव होना, मनमाने तरीके से कर्ज देना, ये सब समस्याएं वाकई लंबे वक्त तक रहीं। अब आरबीआई नए सिरे से एक तो जो मौजूदा बैंक्स हैं उनको
उन पर पूरी अपनी ओवरसाइट या निगरानी को मजबूत करना चाहता है। दूसरा, जो नए बैंकों के लाइसेंस देना चाहता है, आरबीआई को ये भी लगता है, विशाल, ऐसी बात नहीं है, आरबीआई को लगता है कि देश में सब तक बैंकिंग को पहुंचाने में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान फाइनेंशियल इंक्लूजन निभा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को बैंकों से, जो मेन स्ट्रीम के बैंक है, उनसे कर्ज मिलना या बैंक खाता खुलवा पाना, वो सब एक मुश्किल प्रक्रिया है। तो आरबीआई चाहता है ऐसे बैंक हो जो आम आदमियों की, जो आम लोग हैं, जो छोटा तबका है कमाई के लिहाज से, उस सब की ज़रूरतों को बैंकिंग की पूरी कर सके। और इसीलिए आरबीआई एक नए सेट के साथ पूरे इन बैंकों को लाइसेंसिंग की प्रक्रिया विशाल शुरू करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कई बैंकिंग एक्सपर्ट्स जो थे या बैंकों के जो ओनर समझिए या मालिक समझिए, उन्होंने भी कहा था कि देखिए क्या बैंकिंग रिफॉर्म्स करने का सबसे सही समय तब होता है जब आप पूरी तरह से मजबूत हों, और अभी देश की हालत ऐसी है कि एनपीएस ऑल टाइम लो के आसपास है। उस समय अगर रिफॉर्म्स कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। क्या ये भी एक बड़ी वजह जिस तरह से आरबीआई लगातार इस तरह के जो है हथकंडे अपना रहा है? नहीं, देखिए, आरबीआई जाहिर तौर पर बैंकों की, ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उनकी खास तौर पर बात है, जहां पर कि एनपी अपने ऑल टाइम लो पर एक तरह से है, बैंकों की फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत है। एक वक्त था आरबीआई को कैपिटल डालनी पड़ती थी बैंकों में, सरकार को पैसा लगाना पड़ता था बैंकों में, अब वो सब समस्याएं दूर हो गई हैं। बैड लोन कम है, कमाई बैंकों की अगर आप देखेंगे तो रिकॉर्ड लेवल पर है। 2025-26 के अगर आप बैंकों के देखेंगे आंकड़े, तो अच्छी खासी बैंकों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसी सब को देखते हुए रिजर्व बैंक चाहता है कि इसके नीचे के जो पायदान वाले जो बैंक हैं, जो सहकारी बैंक हैं, वहाँ पर अब स्थितियों को वहाँ पर विस्तार का एक रास्ता खोला जा सकता है। लेकिन मुख्य आरबीआई का क्राइटेरिया किसी भी नए बैंक को लाइसेंस देने का यही होगा कि क्या वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में है, क्या उसको जो सोसाइटी खोल रही है उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, मैनेजमेंट का लेवल किस तरीके का है। तो मुझे लगता है तमाम पुख्ता तौर पर आरबीआई जब चीज़ें जांच लेगा, तभी आरबीआई किसी नए बैंक को लाइसेंस देगा विशाल।